let the original triangle be as shown। ओरिजिनल ट्राइंगल को कुछ ऐसा मान लीजिए जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं। हमने क्या करा कि ओरिजिनल ट्राइंगल है, तो मैंने यहाँ पर ये ट्राइंगल बना लिया ए बी सी। ये वाला पॉइंट है कैपिटल ए, ये वाला जो कॉर्नर है ये कैपिटल बी एंड द थर्ड कॉर्नर इज कैपिटल सी। कैपिटल ए के सामने वाली साइड की लेंथ को हम मान लेते हैं स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली लेंथ को हम मान लेते हैं स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड की लेंथ को हम मान लेते हैं स्मॉल सी। ठीक है, तो आप ये देखिएगा ये मेरे पास ए बी और सी इनकी साइड्स की लेंथ आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, अब हम ये कहेंगे कि इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं सबसे पहले। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ये हो गया S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये होता है सेमी पेरीमीटर का मतलब। ये होता है बेटा कि इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। पेरीमीटर क्या है, क्या है, तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड्स को ऐड करा और डिवाइड बाय टू कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। मैंने इसको लिख दिया S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। उसके बाद मैं कहूंगा कि by using Heron's formula, by using Heron's formula, by using Heron's formula, area of triangle ABC, जो ट्राइंगल ABC का एरिया है, इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। इसको मान लीजिए A1, A is for area and 1 is for case 1, कि मैंने पहले वाले केस की बात कर रहा हूँ, केस फर्स्ट की। तो पहले केस में जो हमारा एरिया आएगा उसको हमने मान लिया A1। तो A1 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है बेटा ये Heron's फॉर्मूला S इंटू S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ गया। फिर मैं कहता हूं कि अब केस सेकंड की बात करते हैं। ये केस फर्स्ट था, अब ले लीजिए केस सेकंड। व्हेन ईच साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज डबल्ड, ट्राइंगल एबीसी की हर साइड को डबल कर दिया जाता है। डबल कर दिया जाता है तो ट्राइंगल किस तरीके का बनेगा, अब जो ट्राइंगल बनेगा उसको एबीसी ना बोलकर आप ए डैश बी डैश और सी डैश बोल सकते हैं। ठीक है। मैंने बोला ये है साइड ए डैश, ये वाली साइड बी डैश, और ये वाली साइड सी डैश। तो ए के सामने वाली साइड होती है ए, तो ए डैश के सामने वाली साइड हो जाएगी स्मॉल ए डैश। कैपिटल बी के सामने वाली साइड को हम लेते हैं स्मॉल बी, तो कैपिटल बी डैश के सामने वाली साइड को ले लेंगे स्मॉल बी डैश। इसी तरह से कैपिटल सी डैश के सामने वाली साइड को स्मॉल सी डैश ले लिया। अब ये क्या है, यहाँ पर जो हमारी ये साइड्स आई है ना, ये ओरिजिनल ट्राइंगल की साइड्स की डबल थी। तो ए डैश क्या हो गया, ए डैश इज इक्वल टू 2a, बी डैश इज इक्वल टू 2b एंड सी डैश इज इक्वल टू 2c। ओरिजिनल ट्राइंगल की हर साइड का डबल है। तो इसकी पहली साइड a थी, तो इसकी पहली साइड क्या हो गई 2a, इसकी दूसरी साइड b थी, तो इसकी दूसरी साइड 2b, इसकी तीसरी साइड c थी, तो इसकी तीसरी साइड हो गई 2c। यहां से मैं ये कहूंगा कि सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल a डैश b डैश c डैश, नोट करें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर इस डैश का मतलब क्या हुआ फिर? डैश का मतलब कुछ नहीं है, मतलब वो आप ए बी सी माना था मैंने यहाँ पर, आप उसको डी ई एफ मान लो। मतलब डैश का मतलब ये है कि ये एक नया नए हमने वैल्यूज ले ली हैं, जैसे ए बी और सी ली थी ना, तो अब हमने नई वैल्यूज एज्यूम कर ली हैं ए डैश बी डैश सी डैश। आप चाहो तो उसको डी ई एफ मान सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये एज्यूम कर लिया हमने, कुछ ऐसा उसमें नहीं है। सेमी पेरीमीटर
ऑफ ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश। अब देखिएगा, इसका सेमी पेरीमीटर को एस माना था, तो इसके सेमी पेरीमीटर को एस डैश मान लो। इधर लिख रहा हूं एस डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश अपॉन 2। कितना हो गया? तो एस डैश कितना हो गया? अब ए डैश की जगह आप लिख दीजिए बेटा 2a, बी डैश की जगह लिख दीजिए 2b और सी डैश की जगह लिख दीजिए 2c अपॉन 2। एस डैश इज इक्वल टू, अब क्या करो, ऊपर से 2 ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आप ये कहोगे कि मैं तो इस 2 से 2 को काटना चाहता हूँ, ऑब्वियसली कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम काट नहीं रहे हैं उसको। उसका रीजन है, एक बताता हूँ अभी। देखो, क्योंकि ये a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 जो है ना, इसकी जगह मैं s लिख सकता हूँ। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू स्मॉल s के बराबर है, तो मैं इसकी जगह स्मॉल s लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ गया? s डैश इज इक्वल टू 2s आ गया। ठीक है, तो इस वजह से मैंने 2 से 2 को काटा नहीं था, नहीं तो कट जाता है, हम जानते हैं। चलिए, अब मैं ये कहूंगा कि जैसे हीरोन्स फॉर्मूला से मैंने एबीसी का एरिया निकाला, उसी तरह से ए डैश बी डैश सी डैश का निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश, ये क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या करो, जहां जहां पर एस है वहां वहां पर अब क्या आ जाएगा? एस डैश, और जहां पर ए है वहां आ जाएगा ए डैश, जहां बी है वहां बी डैश, जहां सी है वहां सी डैश। तो ये हो जाएगा एस डैश इंटू एस डैश माइनस ए डैश इंटू एस डैश माइनस बी डैश इंटू एस डैश माइनस सी डैश। बेटा सबको समझ में तो आ रहा है? ये बता दीजिए। हाँ जी बताइए। यस सर। सर हम ए डैश को 2a नहीं लिख सकते? एक मिनट जानवी, समझ में नहीं आया, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। सर हम ए डैश को 2a नहीं लिख सकते? दोबारा बोलो बेटा, आवाज ना बहुत धीरे आ रही है तुम्हारी। सर हम ए डैश को 2a नहीं लिख सकते? हाँ हाँ लिखेंगे, अभी लिखेंगे, बस 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट रुक जाइए। मैं नेक्स्ट स्टेप में वही काम करने वाला हूँ जो आप बोल रहे हो। अंडर रूट, अब एस डैश की जगह हम लिख देंगे 2s, यहाँ पर भी एस डैश की जगह 2s, और ए डैश है 2a के इक्वल, तो यहाँ लिखो 2a। ऐसे ही एस डैश की जगह 2s, बी डैश की जगह 2b, एस डैश की जगह 2s, सी डैश की जगह 2c। फिर अंडर रूट, ये तो 2s है, ये जो पहला ब्रैकेट है 2s माइनस 2a, यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, क्योंकि इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा। मैंने 2 निकाल लिया यहाँ से बाहर। बेटा ब्रैकेट में क्या बचा? s माइनस a, फिर 2s माइनस 2b, इसमें से भी मैंने 2 निकाल लिया बाहर। तो ये हो गया 2 इंटू एस माइनस बी। इसी तरीके से 2s माइनस 2c है, तो यहाँ से 2 ले लो कॉमन, तो ये ब्रैकेट में बचा इधर s माइनस सी। मुझे लगता है ये सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हर एक ब्रैकेट में यस सर। 2 आ रहा है, तो मैंने हर ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे Yes. देखिएगा। हाँ जी, अब देखिएगा जरा ध्यान दें। अब देखो 2 कितनी बार आ गया यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 बार 2 आ गया, यानी कि 2 की पावर 4। 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, तो इसको लिखूंगा 2 की पावर 4। तो ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 2 की पावर 4। ठीक है, और बाकी क्या बचा? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्योंकि ये जो 2 थे ये सब मैंने एक जगह लिख लिए, 2 की पावर 4 हो गया। तो ये बचा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब मैं जानता हूँ किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर होता है और उसकी पावर जो है वो इवन होती है, पावर इवन होती है, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आकर उसकी पावर का हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है।
ये 2 की पावर 4 है, तो बाहर आकर बन जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, और मैं इसको आगे बेटा इस तरफ कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर। कहीं पर किसी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो प्लीज बता दो। तो अब देखिए 2 की पावर 4 जब बाहर आ जाएगा तो बाहर आकर बन जाएगा 2 की पावर 2। तो ये हो गया मेरे पास 2 की पावर 2, और फिर अंडर रूट में क्या बचा? अंडर रूट में बचता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये टर्म कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये पूरा का पूरा किसके बराबर है? A1 के बराबर। ओरिजिनल जो हमारे पास ट्राइंगल था उसके एरिया के बराबर है। तो अंडर रूट वाली जो ये पूरी टर्म है इसकी जगह आप A1 लिख सकते हैं। और 2 की पावर 2 होता है बेटा 4, 4 इंटू A1। ये बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं आया? ट्राइंगल ABC का एरिया अगर A1 है तो ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश, ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश, इसका एरिया आ गया 4 टाइम्स A1। समझ गए? सभी को क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, चलिए जी, अगर इतना क्लियर है तो अब एक छोटी सी चीज है बस। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या होता है? इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करेंगे देयरफॉर परसेंटेज increase in area is equal to increase in area upon original area multiplied by 100। ठीक है, तो इंक्रीज इन एरिया क्या होगा? कोई आज मेरा वजन जो है वो 80 किलोग्राम है, कुछ समय पहले मेरा वजन जो है वो 70 किलोग्राम था। तो आज वाले वजन से कुछ समय पहले वाले वजन को सब्ट्रैक्ट कर दो, 80 माइनस 70, वो मेरा इंक्रीज इन वेट आ गया ना। इसी तरीके से मेरा पहले जो एरिया था वो A1 था, अब मेरा एरिया 4A1 है। तो इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा? 4A1 माइनस A1, ये तो इंक्रीज इन एरिया हो गया, अपॉन ओरिजिनल एरिया क्या था? A1 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसका मतलब जैसे 4x माइनस एक्स करते हैं तो 3x आ जाता है, 7x माइनस 2x करते हैं तो 5x आ जाता है। उसी तरह से 4A1 माइनस A1 करोगे तो 3A1 आ जाएगा। 3A1 अपॉन A1 मल्टीप्लाइड बाई 100। ऊपर भी A1 नीचे भी A1 कैंसिल आउट हो गया। 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो गया? 300%। बताइए जी, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। बताइए, अवनी, भव्या, देवांश, जानवी, सोमिल, टिया, वेदार, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, सर एक बार परसेंटेज वाला रिपीट कर दीजिए। परसेंटेज वाला दोबारा बताता हूँ। परसेंटेज का मतलब सीधा सीधा ये होता है, कई बार ना आपने न्यूज़पेपर में कई बार आपने देखा होगा, और आजकल तो ज्यादातर सभी बच्चे देख रहे होंगे कि जो कोरोना के केसेस हैं, कोरोना के केसेस में 25% इंक्रीमेंट हो गया, 25% कोरोना के केसेस बढ़ गए, 50% बढ़ गए। ठीक है, कई बार आपने ये भी सुना होगा 200% बढ़ गए। तो वो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? वो ऐसे निकालते हैं जैसे कि मान लीजिए हम आज से तो इस प्रॉब्लम को झेल नहीं रहे हैं, इस प्रॉब्लम को झेलते हुए हमें हो गया लगभग 1.5 साल। तो इसका मतलब मैं पिछले 1 साल तक का डेटा तो बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ, इंटरनेट पर हर जगह अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, और यही एग्जांपल आप करेंगे, यही एग्जांपल क्यों दे रहे हो कोरोना वाला, वो याद रखिए आप, चाहे आपका मैथ्स हो चाहे साइंस हो, जो भी आपके स्कूल में आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे या कुछ तो क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उसमें हमेशा वो जब आपको कोई किसी भी तरीके का कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं ना, प्रोजेक्ट की वेटेज बढ़ चुकी है, अब जो नया पैटर्न आया है CBSE का, तो प्रोजेक्ट की वेटेज उसमें बढ़ चुकी है। तो उसमें प्रोजेक्ट में जैसे पहले दे देते थे कि डेंगू मलेरिया के इतने केसेस हैं, चिकनगुनिया के इतने केसेस हैं, तो आजकल वो ना देकर आपको कोरोना के केसेस देंगे। और जब वो आपको होमवर्क में ये सारी चीजें देते हैं तो दे एक्सपेक्ट, जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारा डेटा जो है ये इंटरनेट पर अवेलेबल होगा,
और आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो इंटरनेट को यूज करना आप सब बच्चे जानते हैं। तो चलिए मैं ये कहता हूँ कि आज 3 जून है और आज मान लीजिए कि आज कोरोना के केसेस, पर्टिकुलरली मैं बोलता हूँ कि हमारे शहर में जो कोरोना के केसेस हैं, आज जो रिपोर्ट हुए केसेस वो 2500 हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर 3 जून 2021। तो आज जो केस मिले हैं वो 2500 हैं। ठीक है, फिर हम जाते हैं कि आज से ठीक 1 साल पहले, मतलब लास्ट ईयर जून में हमारे जो सिटी है, हमारे सिटी का क्या कंडीशन थी। तो हमने कहा कि इस बार तो काफी ज्यादा केस हैं। पिछली बार तो ये 2500 नहीं, पिछली बार तो सिर्फ 2000 केसेस थे, या चाहिए 1500 केसेस थे। तो हमने बोला कि लास्ट ईयर या 1500 ही थे केसेस। तो इसका मतलब 3 जून को पिछले साल 1500 केसेस थे, लेकिन आज 2500 केसेस हैं। तो वो बोलेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो आप क्या करोगे कि जो आज केसेस हैं 2500 माइनस जो आज से ठीक 1 साल पहले केसेस थे 1500, ये तो आ गया इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस। ठीक, और अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ केसेस। तो ओरिजिनल यानी कि आज से 1 साल पहले कितने केसेस थे, 1500, और इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2500 माइनस 1500 कितना हो गया, 1000 अपॉन 1500 मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर क्या करिए, आप यहाँ पर इसको अगर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 200 अपॉन 3, 200 अपॉन 3 करेंगे तो 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 कितना हो गया 2, अगेन देयर इज अ जीरो तो 20 आ गया। तो 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 फिर से 2, 66.66। तो मैं इसको बोलूंगा कि ये हमारा 66.66% राइज हो गया केसेस में। ठीक है, और आप अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ कोरोना केसेस, आप टेम्परेचर का एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें कई बार आता है कि साल का सबसे गर्म दिन, या जब सर्दियां होती है तो लिखा हुआ आता है पेपर में कि साल का सबसे ठंडा दिन, और उसमें ये भी लिखा हुआ आता है कि इसमें परसेंटेज इंक्रीज इतनी हुई है। तो वो जो परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो कहते हैं कि अगर लास्ट पिछले 10 सालों में 3 जून वाले दिन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था तो आज 42 डिग्री सेल्सियस है। तो 42 माइनस 40 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब जो इंक्रीज है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे आपका परसेंटेज इंक्रीज निकल जाता है। सभी को क्लियर इतना? यस सर। ठीक है, यस चलिए जी। अब इसके बाद मैं ये देखता हूँ और देखते हैं हम एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। सर। हाँ जी बोलिए। सर एक डाउट था। बोलो। सर आपने एस डैश की वैल्यू 2s कैसे निकाली? बिल्कुल सही, हमने एस डैश की वैल्यू 2s ऐसे निकाली। एस डैश क्या है, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश अपॉन 2, और ए डैश क्या है 2a, बी डैश क्या है 2b, सी डैश क्या है 2c। तो तीनों की वैल्यू मैंने 2a 2b 2c डाल दिया। फिर हमने क्या करा, इधर भी 2a है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। जब तीनों डिजिट्स में कोई एक सेम नंबर कॉमन होता है तो मैं उसको कॉमन निकाल सकता हूँ, कॉमनली बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया तो 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, और अपॉन में क्या बचा 2, तो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये क्या है, ये तो s था, तो इसलिए 2 इंटू एस, ये हो गया। समझ गए? ओके सर। चलिए जी, उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो अब डायरेक्ट और बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं होंगे, तो हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा। ध्यान देते हैं, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6, the lengths of the sides of a triangle are the lengths of the
the lengths of the sides of a triangle are the lengths of the sides of a triangle are 5 centimeter, 12 centimeter, and 13 centimeter. And 13 centimeter. Full stop. Find the length of the perpendicular. Find the length of the perpendicular. Length of the perpendicular from the opposite vertex to the side. From the opposite vertex to the side whose length is 13 centimeter. The lengths of the sides of a triangle are. आप ये देखिएगा. The lengths of the sides of a triangle. तो एक ट्राइंगल दे रखा है, उसकी तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है 5, 12 और 13. तो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं. तो ट्राइंगल देखिएगा. इसको बोलिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. 5, 12, 13. बेटा इसको बोल दीजिए आप 5, इसको बोल दीजिए 12 और इसको बोल दीजिए 13. तो कैपिटल ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए मान लेते हैं, कैपिटल बी के सामने वाली को मान लेते हैं स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने वाली को स्मॉल सी. ये एक ना वैसे ही तरीका है, ज्यादातर जो बुक राइटर्स हैं वो यही फॉलो करते हैं कि कैपिटल ए के सामने वाली स्मॉल है, कैपिटल बी के सामने वाली स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने वाली स्मॉल सी. आपको कुछ और भी मानना है ना, कुछ और मान लो. आप इसको ए बी सी ना मानो, एक्स वाई जेड मान लो तो भी चलेगा, बस फॉर्मूला सही लगाना, बाकी गलती नहीं होनी चाहिए. अब देखिएगा, ये बोल रहे हैं ये सारी लेंथ दे रखी. फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड whose length is 13 सेंटीमीटर. मतलब 13 सेंटीमीटर वाली जो साइड है उसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? ए. तो ए से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो इसको बेटा आप बोल दीजिए ए डी. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डी, ये वाला पॉइंट हो गया डी. तो वो पूछ रहे हैं कि आप इसकी एडी की लेंथ बताइए. ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप करा, आप इसकी लेंथ बता दीजिए. ठीक है, तो चलिए जी अभी निकालते हैं कैसे करना है. सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, भाई ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया तो निकालना ही निकालना है. सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर एस कितना हो गया बेटा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. ए कितना है? 13 प्लस 12, 13 प्लस 12 प्लस 5 अपॉन 2. 13 प्लस 12 कितना हो गया? 25, और 25 और 5 हो गया 30. ठीक है, देखिए 13 प्लस 12 हो गया 25, 25 और 5 हो गया 30, 30 अपॉन 2 कितना होता है? 15. सीधा लिख रहा हूँ, s इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर बाय यूजिंग Heron's formula. By using Heron's formula, area of triangle ABC is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c. वैल्यू डालिए,
अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी निकाली बेटा 15, फिर एस माइनस ए यानी कि 15 माइनस ए कितना है 13, 15 माइनस 13, फिर एस माइनस बी, एस है 15 माइनस बी कितना है 12, 15 माइनस 12, फिर एस माइनस सी, 15 माइनस सी कितना है बेटा 5। चलिए जी अंडर रूट, अब चार टर्म्स मेरे पास आ जाएंगी। पहली टर्म है 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस 13 कितना हो गया 2, 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, और 15 माइनस 5 कितना हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, देखो ये तो प्राइम नंबर है 2, ये 3 जो है ये भी प्राइम नंबर है, जो बाकी बड़े नंबर हैं उनको प्राइम फैक्टर्स में कर सकते हैं ना, तोड़कर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 15 है, 15 को मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, ऐसे ही 10 है, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, तो लिख दीजिए। ज्यादा बड़े नंबर होते तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाता, ये तो छोटे छोटे नंबर है, तो 15 के फैक्टर के नाम पर बस एक ही चीज हो सकती है 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, और फिर 2 इंटू 3 तो है ही, तो 2 इंटू 3 यहाँ पर 15 की जगह 5 इंटू 3 लिख दिया, 2 इंटू 3 एज लिख दिया वापस। फिर जो 10 है 10 को लिखूंगा मैं 5 इंटू 2। अब देख लो कितने सारे इसमें नंबर्स हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखो 2, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, 2 बार ही आ रहा है, तो यहाँ आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, 3 भी 2 बार आ रहा है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, देखिए 5 भी 2 बार आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए कितने नंबर। अब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2, वो इवन है, बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, जिसको हम केवल 2 लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2, 3 का स्क्वायर बाहर आकर बन जाएगा 3, 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आकर बन जाएगा 5, 5 3 सा 15 2 सा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बता दीजिए सब बच्चों को क्लियर है इतना कि नहीं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए जी, तो ये तो अभी एरिया निकला है, लेकिन एरिया थोड़ी पूछा उन्होंने। उन्होंने बोला कि ये जो आपने ए से इस पर बीसी पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है इसकी लेंथ बताइए। हम एक चीज जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर को मैं मानता हूँ हाइट, और जिस जिस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है उसको हम बोल देते हैं बेस। तो हाफ बेस इंटू हाइट अगर करेंगे तो भी तो इस बड़े ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा एबीसी का। बताइए, अगर किसी भी ट्रायंगल में मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है ना बेटा, उसी को हम बोल देते हैं हाइट, और परपेंडिकुलर जिस लाइन पर ड्रॉप होता है उसको हम बोल देते हैं बेस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकला 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। और फिर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये मिटाकर, लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एरिया ऑफ triangle ABC can also be found as area of triangle ABC is equal to half into base into height। चलिए, तो ये क्या हो गया, हाफ जिस पर परपेंडिकुलर गिरता है, जिस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है उसी को बेस बोल देते हैं। परपेंडिकुलर, ये ए से परपेंडिकुलर किस पर गिर रहा है, बीसी पर, तो बीसी इज माय बेस, तो बेस की जगह लिखेंगे बेटा बीसी, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारा हो जाता है हाइट। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए से लेकर डी तक, यानी कि एडी, एडी इज माय हाइट, एडी हाइट हो गया, और बीसी जो है वो बेस हो गया। अब देखिएगा ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई बीसी कितना है 13 और इंटू एडी,
तो 13 इंटू 80 को क्या लिखेंगे, 1380 और अपॉन में 2, ये हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से भी क्या आता है, इक्वेशन नंबर 1 से भी क्या पता चलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इक्वेशन नंबर 2 से भी क्या पता चलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। जब दोनों ही एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हैं तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं ना, तो आप लिखेंगे इक्वेटिंग, इक्वेटिंग इक्वेटिंग मतलब एक दूसरे के बराबर रखना, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये 30 वाली वैल्यू, ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो आप लिखेंगे 1380 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 1380 इज इक्वल टू 30 इंटू 2। बेटा एडी की वैल्यू कितनी होगी, 30 इंटू 2 होता है 60। ये 13 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 60 अपॉन 13 सेंटीमीटर। बताइए सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. उन्होंने यही पूछा था कि जो परपेंडिकुलर है ना एडी, इस एडी की वैल्यू आपको बतानी है। मुझे लगता है शायद समझ में आ गया होगा सबको। Yes, sir. चलिए जी ठीक है, अगर ये हो गया है तो अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7, ये एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है और करते हैं अभी। पर ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग, इस तरफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ मैं। Example 7, a traffic signal board indicating a traffic signal board indicating school ahead. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side small a. Is an equilateral triangle with is an equilateral triangle with side a. Find the area of the signal board with side small a. Full stop. Find the area of the signal board. Find the area of the signal board using Heron's formula. Signal board using Heron's formula. Full stop. If its perimeter is 180 centimeter, if its perimeter is 180 centimeter, comma, find the area of the board. Find the area of the board. आपको बोर्ड का एरिया निकालना है। तो आपने ना कई बार देखा होगा कि स्कूल होता है तो स्कूल के आसपास एक ना ट्रायंगुलर बोर्ड लगा रहता है, और जितने भी वार्निंग जो वार्निंग वाले बोर्ड्स होते हैं ना, जितने भी बोर्ड्स होते हैं वार्निंग वाले, जिन पर कुछ ना कुछ वार्निंग लिखी रहती है, तो वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं।
तो ऐसे ही जैसे स्कूल होता है तो स्कूल के आसपास एक वार्निंग वाला बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है कि स्कूल अहेड। स्कूल अहेड का मतलब ये है कि वहां पर बच्चे छोटे बड़े हर तरीके के बच्चे हो सकते हैं, तो जिनको उतना ध्यान नहीं रहता, कई बार वो खेल रहे होते हैं, खेलते हुए कई बार ऐसा होता है कि सड़क की तरफ ना आ जाए, तो यानी कि वो व्हीकल्स के लिए एक इंडिकेशन होता है कि आपको अपने व्हीकल की स्पीड थोड़ी स्लो करके रखनी है, नहीं तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस वजह से वहां पर लिखा रहता है स्कूल अहेड। तो ये जितने भी बोर्ड, ज्यादातर जो वार्निंग वाले बोर्ड्स होते हैं ये ट्रायंगुलर होते हैं शेप में। तो ये एक ट्रायंगुलर बोर्ड दे रखा है, और ट्रायंगल जो है वो कोई टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल नहीं है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि उसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। तो ये व्हीकल्स जो आ रहे हैं, जो स्कूल के पास जो सड़क है उस पर जो व्हीकल्स आ रहे हैं, उनके लिए एक इंडिकेशन है कि आगे स्कूल है, तो प्लीज आप अपनी स्पीड थोड़ी कंट्रोल में कर लो। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि इसका ट्रायंगल मैंने मान लिया, जो ट्रायंगुलर बोर्ड है ए बी और सी। तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड उन्होंने बोली है स्मॉल ए, विद साइड स्मॉल ए। उन्होंने बोला कि उसकी साइड जो है वो स्मॉल ए होगी। तो ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, और ये भी स्मॉल है। इसके अलावा इन्होंने इसमें ये दिया है कि ये जो ट्रायंगुलर बोर्ड है इसका पेरीमीटर दे रखा है, इसका पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर। तो जरा देखते हैं, इसके पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर की हेल्प से मैं कैलकुलेट करूंगा। मैं इधर लगाता हूँ इसको। तो पेरीमीटर, अब तीनों साइड अलग अलग तो है नहीं, जब तीनों साइड अलग अलग होती हैं तब तो मैं बोलता हूँ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अब तो तीनों ही साइड ए है, तो ए प्लस ए अपॉन टू। अच्छा सॉरी, वो जो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू वो तो सेमी पेरीमीटर था, अभी तो पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर तो तीनों साइड का सम, ए प्लस ए इज इक्वल टू 180। अब यहां से जब ए को 3 बार ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3a। 3a इज इक्वल टू 180, 3 1 जा 3 और 3 जा 180। समझ गए ना बेटा, इस तरह से भी काट सकते हैं इसको। तो a की वैल्यू हो गई 60 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, तो एरिया किस तरह से निकालेंगे देखिएगा। S इज इक्वल टू a प्लस ए अपॉन टू। अभी a प्लस ए क्या है, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दे रखा था, a कितना दे रखा था 180। तो इसकी जगह लिख दीजिए 180। तो 290 जा, तो s की वैल्यू आ गई 90 सेंटीमीटर बाई यूजिंग Gron's formula। area of triangular board is equal to under root s into s minus a, again s minus a, again s minus a। s minus a, s minus b, s minus c होता है, जब तीनों ही सेम है तो s minus a ही हो गया तीनों जगह। तो चलिए जी अब वैल्यू डालो सबकी। s कितना है, या एक काम करिए, s इंटू एस माइनस ए का क्यूब हो गया, ये s माइनस ए की पावर 3 हो गई। ठीक है, अब अंडर रूट s कितना है 90 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस ए कितना है 60, 90 माइनस 60 का क्यूब, ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा अंडर रूट 90 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा।
तो ये हो गया 30 का क्यूब, यानी कि 30 की पावर 3 हो गई। अभी पावर ऑड है, जब ऑड पावर है तो ऑड पावर का मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो इवन पावर का पता है कि अगर पावर इवन हो जाएगी तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आकर हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर 30 की पावर 3 दे रखी है, तो इसको मैं इवन कैसे बना सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 30। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए 90 इंटू 30 के क्यूब को मैं लिखूंगा 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 30 का स्क्वायर करा तो ये 30 आ जाएगा बाहर, तो ये हो गया 30 मल्टीप्लाइड बाई 90 इंटू 30। अब 90 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 9 इंटू 10 इंटू 30। ठीक है, 9 क्यों करा? क्योंकि मैं जानता हूँ 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 जो है उसको मैं क्या बोलूंगा? 3 का स्क्वायर। अब ये 10 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 300। तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये जो 3 का स्क्वायर है ये तो बाहर आ Excuse me, जाएगा। sir. हाँ जी बोलो। Sir, please allow me in the meeting. Actually, I have to change the phone due to battery. कोई बात नहीं, चेंज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। Sir, please allow. हाँ अच्छा, इसमें नहीं अलाउ करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने वेटिंग रूम डिसेबल कर रखा है। आप इसको रिज्वाइन कर सकते हो हटाकर और दूसरे डिवाइस से आप लॉगिन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। Okay, sir. Okay. हाँ एक्सक्यूज ओके। मी सर। हाँ जी बोलिए पार्थ। सर जो 90 और 30 बचा था ब्रैकेट में, वो भी तो सर बाहर आ सकता था। हाँ वो आ सकता था, लेकिन ना 90 को बाहर नहीं ला सकता, मैं 9 को ला सकता हूँ, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने 9 इंटू 10 कर दिया, समझ गए? ओके सर। मतलब 90 का स्क्वायर रूट नहीं ले पाऊंगा। 900 होता तब तो मैं कह देता कि वो 30 हो गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिएगा, मैं इसमें जैसे ये 3 का स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर को मैं बाहर ले आऊंगा, तो ये 3 हो गया, और अंडर रूट में क्या बचा? 3। और ये जो 100 है, ये भी तो बाहर आ जाएगा, बाहर आकर क्या हो जाएगा? 10। तो 3 का स्क्वायर भी बाहर आ गया, 100 भी बाहर आ गया, अंडर रूट में केवल 3 बचा। 3 3 का 9 और ये 2 0 है, तो 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एक तो ये आ गया एरिया, एक तो ये एरिया आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हमें इस तरीके से कुछ करना होता है ना, कि भाई यहाँ पर अंडर रूट वाली टर्म आ रखी है, तो फिर या तो रूट 3 का, या तो 3 का आप अंडर रूट निकालिए, तो हम इसको रूट के टर्म्स में भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है कि आप √3 कैलकुलेट करो। कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, रट लेनी है, अंडर रूट 2 की वैल्यू और अंडर रूट 3 की वैल्यू। मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ 900 मल्टीप्लाइड बाई 1.732। ये √3 की वैल्यू होती है, इसको लर्न कर लीजिए सभी बच्चे, ये आपको इस चैप्टर में काम आएगी। तो पॉइंट गया यहाँ से, तो नीचे आ गया 1 2 3, 3 0 आ गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, नीचे 10 बचा, 9 2 18, 1 कैरी आ गया, 9 3 27 और 1 28, 2 कैरी, 9 7 63 और 2 65, 9 1 9 और 6 15, 15588 अपॉन 10। जब नीचे 1 के आगे एक 0 लगा हुआ है, तो ये जो 0 है इस 0 को काट दो, और कितने 0 था? 1 के आगे एक 0 लगा हुआ था, तो आपने ये 0 काट दिया, और फिर राइट से डिजिट्स काउंट करी, कितना 0 काटा? एक 0। तो राइट से डिजिट काउंट करो एक, और यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए। तो ये हमारा आंसर है 1558.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1558.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो सभी बच्चे पहले ये बता दीजिए, इतना सबको क्लियर है? सर Yes, sir. बोलिए बोलिए। सर एक डाउट था हाँ जी बताओ। सर, ये सब समझ नहीं आया सर। आपने जो ये किया है ना 30 इंटू 3 इंटू 10 अंडर रूट 3, सर ये कैसे आया? अच्छा ये वाला, यस सर। ये वाला देखिए 30 तक, यहाँ तक क्लियर था, यहाँ तक। यस सर। अब ये 30 तो देखो ऐसे ही है, 3 का स्क्वायर बाहर आकर 3 बन जाएगा, और 100 जो है वो बाहर आकर 10 बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर केवल 3 ही तो बचा, तो अंडर रूट 3। फिर 30 3 90, 90 10 900, तो 900 √3। क्लियर?
सर 100 बाहर आके 10 कैसे बन जाएगा? 100 क्या होता है 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 बाहर आकर क्या बन जाएगा 10 की पावर 1, यानी कि सिर्फ 10। ओके सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि दो वैल्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। दो वैल्यूज हैं, जहां पर आपको जरूरत पड़े आप इसको कर सकते हो यूज। ये स्टार बनाकर लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट। ऑलवेज रिमेंबर √2 is equal to 1.414 and √3 is equal to 1.732। अंडर रूट 2 को कैलकुलेट करोगे यही वैल्यू आएगी, √3 को सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी 1.732। ठीक है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। क्लियर है सब बच्चों को? ये वैल्यू याद रख लेना। आप अगर चाहो तो आप इसको कैलकुलेट करके स्क्वायर रूट निकालोगे तो भी आपकी यही वैल्यू आएगी, आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। इन वैल्यूज को डायरेक्टली रख दोगे तो टीचर नंबर नहीं काटेंगे। इनफैक्ट जब भी आपको हीरोन्स फॉर्मूला अगर पढ़ाया जा रहा है क्लास में या पढ़ाया जाएगा तो तब आपको टीचर बताएंगे जरूर कि √2 की वैल्यू आप ये यूज कर सकते हैं और √3 की वैल्यू ये यूज कर सकते हैं। कई बार तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें एनसीईआरटी में भी देखिए दो ही एक्सरसाइज दे रखी हैं और आरडी में भी दो ही एक्सरसाइज दे रखी हैं इसकी। तो मैं आपको इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज दे दूंगा, आप लोग करेंगे और सफिशिएंटली हमने इसके कर लिए हैं एग्जांपल। ठीक है, तो मैं 12.1 जिसके पास में आरडी है बहुत बढ़िया, जिसके पास में नहीं है उसको मैं फोटो भेज देता हूँ, ग्रुप पर फोटो डाल दूंगा, तो आप लोग करिएगा, इसके क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट जो है कल की क्लास में देखेंगे आप। ठीक है, ओके सर। चलिए ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर, गुड Evening, इवनिंग। sir. थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके।